मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान इकबाल है। मैं क्रॉसफिट जिम में एज ए ट्रेनर जॉब करता हूँ। तो मुझे बेसिकली ना ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर। अब इसमें ऑलमोस्ट ये ऑन एंड ऑफ मैं एक्सरसाइज वगैरह करता रहता हूँ। तो मैंने जो कंपटीशंस खेले हैं, मैं पहले 3 खेल चुका हूँ, बट उसमें जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा कोई नहीं मिली अचीवमेंट्स वगैरह। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैंने ये वाला अचीवमेंट की है। मिस्टर मुल्तान डिवीज़न मैंने मेन फिज़िक खेला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इसमें कामयाबी दी है। हफ्ते में 6 दिन जो है ना वर्कआउट रहता है। हमारा 30 मिनट कार्डियो होता है। उसके बाद बाकी जो है ना हमारी जो है ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, वो हम करते हैं। वेट ट्रेनिंग होगी। बाकी इसके अलावा जैसे कोचेज़ वगैरह मेरे बताते रहे, मैंने उसको फॉलो किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह से मुझे कामयाबी हुई है। तकरीबन 35 जो है ना वो कैंडिडेट से मेन फिज़िक के हवाले से ही। तो पहले हमारी क्लासेस हुई मुख्तलिफ 3 से 4 क्लासेस थी। तो पहले मैंने क्लास विन किया। उसके बाद फिर दोबारा हमारी टाइटल फाइट हुई, तो उसमें भी दोबारा मेरे पास तकरीबन 10 से होंगे कैंडिडेट्स होंगे। उसमें दोबारा हमने जो ना उसमें मुझे जाके टाइटल मिला है लास्ट फाइट के अंदर। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आपकी डाइट, अब इसमें एक डाइट भी काउंट होती है, ट्रेनिंग भी काउंट होता है, आपका रेस्ट भी काउंट होता है। स्टीरॉयड तो पहले तो रिकमेंड ही नहीं करते हम लोग, ये तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए इस हवाले से ना। ये तो ज़ाहिर है आपको ही पता है, ड्रग्स को लेके चलेंगे तो फिर उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं, फ़ायदे कम होते हैं। आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। आगे जैसे जैसे लेके चलेंगे इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला ज़रूर देगा। आगे प्लान्स मेरे ये है कि इंशाल्लाह साउथ पंजाब की मैं तैयारी करूँगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान। आपकी कोच जैसे आपको सजेस्ट करे डाइट के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, आप उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह वो लेके चलेंगे तो आपको कामयाबी होगी। जैसे मेरा एक ख्वाब था या मेरा शौक़ था, पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी इस हवाले से, खुशी हुई बहुत ज़्यादा जब मुझे अनाउंसमेंट हुई कि मैं मिस्टर मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका हूँ। तो बहुत खुश हुआ था। स्टेज पे मेरे दोस्त वगैरह थे, वो सारे आ गए थे। हमारी एक्साइटमेंट और थी, मैं खुश हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मुझे कामयाबी मिली थी। जैसे मैंने टाइटल विन किया, तो उसके बाद मैं अपने कोचेज़ के पास गया। उनको मैंने जैसे बताया, वो बहुत खुश हुए। जैसे मैं वहाँ पे मैंने टाइटल विन किया, मैंने कॉल कर दी थी घर वालों को, पेरेंट्स को पता चल चुका था इस हवाले से। वो बहुत खुश हुए थे। मैं जैसे घर पे आया, मेरा अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे वेलकम किया, वो बहुत खुश हुए। पूरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस हवाले से। लेकिन अगर मैं मोस्टली कहूँ कि तो मेरे वालिद साहब ने उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, और इसके अलावा मेरे कोचेज़ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। हाँ, इसमें कैश प्राइज़ भी था, ट्रॉफ़ी थी, और इसके अलावा जो कप वगैरह होते हैं वो, और बेल्ट। पर्सनल कोचिंग और अलग चीज़ होती है, जनरल ट्रेनिंग अलग चीज़ होती है। मेरे पास 50+ यानी कि स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास आते हैं डेली। मैं उनको ट्रेन करता हूँ इस हवाले से। तो लोग जिम नहीं आ सकते, ऑफिस में जैसे जॉब करते हैं लोग इस तरह के, उनके पास टाइम नहीं होता इस हवाले से। तो वो कोशिश करें डेली का ना आधा घंटा निकाल लें, 20 मिनट 25 मिनट जितना उनसे हो सकता है वो वॉक करें। कुछ भी एक्टिविटीज़ करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कोई स्पोर्ट कर लें। बच्चे हमारे कॉलेज वाले हैं, वो शीशा हो गया, ड्रग्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें उनकी चल रही होती है। वो अपनी हेल्थ को इतना ख़राब कर रहे हैं। उससे बेहतर है कि हम अपने लिए जिम के लिए टाइम निकालें, हम एक्सरसाइज करें, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जिम और वेट लिफ्टिंग ना दोनों अलग फील्ड्स हैं। अब आपने पावर लिफ्टिंग करनी है या वेट लिफ्टिंग करनी है, उसमें और टेक्निक्स आती हैं। अब जैसे हमने एक्सरसाइज करनी होती है, जिम करनी है, तो हमारी और टेक्निक्स होती है। हमने प्रॉपर एंगल्स के साथ करना होता है। जो उनके एंगल्स हैं, उनकी टेक्निक्स हैं, पावर लिफ्टिंग की, वेट लिफ्टिंग की, उनकी अलग टेक्निक्स होती हैं। कि आप ये 6 पैक्स हो गया, ये बॉडी होगी ना, ये आप अपनी डाइट से, खुराक से बनाते हैं।